प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को प्रकाशिक माध्यम के प्रकारों को बताया था और उससे संबंधित जो भी उसके एग्जाम्पल्स थे उनको भी बताया गया था। ठीक है, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो समय ना वेस्ट करते हुए सीधा ये टॉपिक पे चलते हैं। तो आज की हमारी पहली हेडिंग है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये सब जो यहाँ पे हेडिंग्स बताई जा रही हैं, यहाँ पे जो भी हेडिंग्स आप लोगों को बताई जा रही हैं इसको आप लोग लिखते हुए चलेंगे, जिससे आप लोगों को सभी परिभाषाएं क्लियर होती चले। ठीक है, जो भी हम यहाँ से बोलते हैं आप लोग लिखते हुए चला करिए। प्रकाश की किरण में आप लोग देखिएगा, प्रकाश की जो किरण है वो क्या होती है। देखिए, जैसे प्रकाश यहाँ एक बिंदु पर स्थित था, यहाँ से गति करता हुआ सीधा यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी तक गया प्रकाश। ठीक है, तो ये जो प्रकाश है एक बिंदु से होकर दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी मार्ग पर गति करता है, ऋजुरेखी मीन्स सरल रेखी मार्ग पर। ठीक है, तो एक सरल रेखी मार्ग पर गति करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा ध्यान से। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर गति करता है, उसी ऋजुरेखी मार्ग को क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है प्रकाश की किरण के प्रकार। प्रकाश की किरण के प्रकार बच्चों। ठीक है, प्रकाश की किरण के प्रकार आप लोग देखिएगा। प्रकाश की जो किरण होती है वो निम्न 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला प्रकार आपका आता है अभिसारी किरण। ये सभी जो हेडिंग्स हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम लोग अभी अगले पाठ में भी बताएंगे। इसका यूज है अभिसारी किरण। अभिसारी किरण क्या होती है देखिएगा, अगर प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो इस प्रकार की किरणों को अभिसारी किरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बिंदु ए है यहाँ पे, ठीक है, या ओ मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो इस बिंदु की तरफ अगर बहुत सारी प्रकाश की किरणें जाती हुई प्रतीत हो रही हैं या फिर जा रही हैं। ठीक है, अगर किसी एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं एक बिंदु की ओर। ठीक है, इस बिंदु की ओर जाती हुई सभी प्रकाश की किरणें प्रतीत हों या फिर जा रही हो तो इन्हीं प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण कहते हैं। ठीक है, अभिसारी किरण आप लोग समझ रहे होंगे। अगर प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाती हैं या फिर जाती हुई प्रतीत होती हैं तो इन प्रकार की या इस प्रकार की किरणों को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है अपसारी किरण। ठीक है बच्चों, अपसारी किरण क्या है इसको देखिएगा। इसी का अपोजिट होता है एकदम, इसी का विलोम है। इसका विलोम का मतलब ये है, अगर प्रकाश की किरणें एक बिंदु से बाहर की ओर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं, बिंदु की ओर नहीं आएंगी बल्कि क्या होंगी, बिंदु से दूर जाएंगी। ठीक है, तो अगर बिंदु की ओर नहीं आती बल्कि बिंदु से दूर जाती हैं प्रकाश की किरणें तो इस प्रकार की किरणों को क्या कहते हैं, अपसारी किरण कहते हैं। समझ गए होंगे। बिंदु की ओर अगर प्रकाश की किरणें आएंगी तो अभिसारी है, बिंदु से दूर की तरफ अगर प्रकाश की किरणें जाएंगी तो क्या है बच्चों, अपसारी है। ओके,
उसके बाद थर्ड आपका आता है, तीसरा प्रकार है समांतर किरणें या समांतर किरण। ठीक है, समांतर किरणें क्या है देखिएगा, अगर प्रकाश की किरणें, बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हों, ठीक है, इस तरीके से अगर बहुत सारे प्रकाश की किरणें क्या हों, एक दूसरे के समांतर हों, तो इस प्रकार की किरणों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, समांतर किरणें कहते हैं। ठीक है, समांतर किरणें, पैरेलल रेस हैं ये, किरणें आप लोग कर सकते हैं, यह किरण है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब सारी किरणें क्या हैं, यदि प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार की किरणों को अभिसारी किरणें कहते हैं। और यदि बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से दूर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार की किरणों को अपसारी किरणें कहते हैं। अगर प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरणें कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण, इसको आप लोग समझिएगा। प्रकाश के गुण क्या होते हैं देखिएगा। प्रकाश के जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, प्रकाश के जो प्रमुख गुण हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। सेकंड आपका है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तीसरा आपका आता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है बच्चों, चलता है या फिर लिख सकते हैं गति करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से कई प्रकाश के गुण हैं, इतना आप लोग का याद रखेंगे। पहला हमने आप लोगों को बताया प्रकाश एक सरल रेखा में यानी कि रेज रेखा में गति करता है, एक सीधी रेखा में गति करेगा प्रकाश। सेकंड हमने आप लोगों को बताया प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। ठीक है, ये शायद थर्ड हो गया होगा आपका। सेकंड हमने आप लोगों को बताया निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, उसके बाद थर्ड आपका था प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। और फोर्थ है आपका दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो कितना होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इसका मतलब जो प्रकाश हमें दिखाई देता है उसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। कहीं कहीं पे बच्चों आप लोगों को ये 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच भी लिखा हुआ मिलेगा, परंतु अधिकतर किताबों में ये लिखा हुआ है, इसलिए आपको यही बताया जा रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसको ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, क्या है बच्चों, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। और इसके किसी बिंदु पर हम लोग एक लंबवत रेखा खींच देंगे, एकदम लंबवत रेखा, ठीक है। कि इस परावर्तक पृष्ठ पर जो लंबवत रेखा खींची जाती है उसको हम लोग बच्चों अभिलंब कहते हैं, ठीक है। ये पृष्ठ है कोई, ये परावर्तक पृष्ठ हम लोग इसको बोलेंगे जहां से प्रकाश का परावर्तन कराया जाएगा, और ये लंबवत रेखा जो होगी इसको अभिलंब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं इसको समझिएगा। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, ठीक है, किसी एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम के तल से टकराए और टकराने के पश्चात इसके भीतर न जाकर के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए। माध्यम का मतलब आप लोग इसको समझ लीजिएगा, जैसे ऊपर हमें वायु है मान लेते हैं, पहला माध्यम है, इसके नीचे जो है वो पूरा कांच मान लेते हैं, तो ये आपका दूसरा कोई माध्यम हो गया है, सेकंड माध्यम, ठीक है। अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराए, ठीक है, और पृष्ठ से टकराने के पश्चात इस माध्यम में ना आकर के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस प्रकार की परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, ये जो तल होता है वो आपका बहुत ही रुक्ष तल होता है, मतलब बहुत ही चिकना तल होता है, ठीक है। तो इस चिकने तल से टकराएगी और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बच्चों, ठीक है। और ये जो प्रकाश की किरण आती हुई दिख रही है इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और ये जो जाती हुई प्रकाश की किरण दिख रही है इसको कहते हैं परावर्तित किरण, ओके। और जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है उसको हमने आपको पहले बता दिया था, परावर्तक पृष्ठ है, और उस बिंदु पर जो लंबवत रेखा खींची जाएगी उसको अभिलंब कहेंगे, ठीक है। और ये जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसको आपतन कोण यानी कि आई कहते हैं। आई मीन्स, आई का मतलब है इंसिडेंट एंगल, ठीक है। इंसिडेंट एंगल का मतलब है आपतन कोण बच्चों, आपतन कोण, ठीक है। उसके बाद ये जो परावर्तित किरण है वो अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण यानी कि आर कहते हैं, और आर का मतलब होता है रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंगल का मतलब है परावर्तन कोण, ओके। रिफ्लेक्शन एंगल का मतलब क्या है बच्चों, परावर्तन कोण है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के किसी चिकने तल से टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तन के पश्चात जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और उस बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा को क्या कहते हैं बच्चों, अभिलंब कहते हैं।
और जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इतना आप लोग क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमने आप लोगों को बताया ये जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी उसको आपतन कोण आई कहते हैं। आई का मतलब यहाँ पे लिखा गया है इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतन कोण। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, रिफ्लेक्शन एंगल। आर से डिनोट करेंगे, परावर्तन कोण कहते हैं। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हो गया। इसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम कई बार आपसे पूछा गया परीक्षाओं में। तो प्रकाश से के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं और दोनों यहाँ से आपको एकदम साफ साफ दिखाई दे देंगे। तो पहला नियम है आपका आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं या फिर एक ही तल में होते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, दिख रहा होगा आपको आपतित किरण जहां आ रही है वहीं से प्रकाश का परावर्तन भी हो रहा है और वहीं उसी बिंदु से या उसी तल से ही क्या हो रहा है, हमें अभिलंब भी मिल रहा है। तो पहला नियम यही बन जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका आता है आपतन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब आई बराबर किसके होता है बच्चों, आर के। तो नियम आप लोग समझ गए होंगे। पहला नियम हमने आप लोगों को बताया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद सेकंड रूल हमने आप लोगों को बताया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब आई बराबर क्या होता है, आर के। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ेंगे और जो भी आप लोगों को बताया जाता है उसको आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करते चले। ठीक है, और इतना जो भी कंटेंट आपको दिया जाता है ये सफिशिएंट है। इतना आप लोग तैयार करते चलेंगे तो बाकी सारी चीजें आपकी कवर होती चलेंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और सभी चीजें आप लोग, सभी जो भी हेडिंग्स आपको बताई जा रही हैं वो आप लोग आसानी से समझ सकें। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो आपके पास है, आप लोग जितनी भी बार चाहें देख सकते हैं। आप लोग एक बार में, दो बार, तीन बार में भी देख करके उसको समझिए, उसके बाद लिखिए। ठीक है, अपनी नोट्स बनाते चले। ठीक है ना, और अगर समझ में आता है तो अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ भी इसको शेयर करें जिससे वो लोग भी जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।